हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। जैसा आप सबको पता है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी में हम लोग झींगा के बारे में पढ़ रहे थे, प्रॉन, है ना, आर्थ्रोपोडा फाइलम में पैलियामोन हमको पढ़ना है, एक ही स्पीसीज। इस स्पीसीज का सब कुछ पढ़ लेना है डिटेल में, एकदम दबा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। पहले हमने अपेंडेजेस पढ़े, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आज हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, देन उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र। फिर उसके बाद जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। सेंसरी ऑर्गन में आई हो गया, आंखें जो होती है, और स्टेटोसिस्ट के बारे में, ना, जो दृष्टि कैसी बनती है, मोजेक विजन, इन सब चीजों के बारे में। और लास्ट पार्ट रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा लंबा चलेगा, कई लेक्चर लगेंगे, आपको बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि चाहे आपका पेपर का मोड ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, क्वेश्चन तो यहाँ से भरमार के पूछे जाते हैं। और खासकर जो आज वाला ये टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और संभवतः भी एक दो दिन बाद आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें होता है गिल, ठीक है, और साथ में जो इपिपोडाइट है वो भी हेल्प करते हैं। गिल के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, सुमन गिल नहीं है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला गिल है, ठीक है, जिसको क्लोम बोलते हैं। गिल 3 टाइप के इसमें प्रेजेंट होंगे। पोडोब्रैंक, जिसको फुट गिल बोलते हैं, पैरों में पाए जाएंगे। सेकंड है आर्थ्रोब्रैंक, आर्थो मीन्स क्या होता है, ज्वाइंट, तो इसको ज्वाइंट गिल भी बोला जाता है। और लास्ट है प्लेरोब्रैंक, या इसको साइड गिल बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रैंकियोस्टेगाइट जो होता है वो भी हेल्प करेगा, ठीक है, इसके ऊपर कवरिंग जो होती है वो भी हेल्प करती है। वो सहायक ऑर्गन्स में आता है ना, जैसे ये मेन ऑर्गन्स हो गए, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और अगर हेल्पिंग ऑर्गन्स में बोला जाए, सहायक अंग जो है, सहायक श्वसन अंग, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है कौन से मेन है कौन से सहायक है। तो इसमें आएगा आपका ब्रैंकियो स्टेगाइट, स्टेगाइट, ठीक है। तो ये सहायक अंग हो गया ब्रैंकियोस्टेगाइट। 3 टाइप के गिल हैं, इनके बारे में पढ़ना है, गिल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, लोकेशन, पोजीशन और कितने नंबर में होते हैं। टोटल 8 पेयर होते हैं, लेकिन बाहर से आपको देखोगे झींगा में तो सिर्फ 7 पेयर ही गिल दिखते हैं, क्योंकि एक साइड से खुला होते हैं तो ओपन होते हैं, इसलिए बाहर से भी दिख जाते हैं गिल। तो आपको 7 जोड़े ही दिखेंगे, लेकिन होते हैं 8 जोड़े। एक जोड़ा जो होता है वो छोटा होता है, अंदर वो छिपा रहता है। अभी उसके बारे में भी डायग्राम में बात करें। तो ये जो है आपको पढ़ना है, प्लस इसके बाद हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ आया होगा इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र की बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर शेल्टर्ड इन 2 गिल चेम्बर्स। गिल चेम्बर कहाँ पाया जाएगा भाई, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक खाली पेज लेके यहाँ पे समझिए पहले, ये जो डायग्राम आपको दिखाए थे ये है थोरेक्स वाला भाग। ये क्या है, थोरेक्स भाग। तो थोरेक्स भाग में जो थोरेसिक केविटी होती है, क्या होती है, थोरेसिक केविटी। थोरेसिक केविटी में थोरेक्स पार्ट जो है आपका, थोरेक्स पार्ट, इसमें चेम्बर होता है ना, जिसमें गिल प्रेजेंट होंगे, उसको बोला जाता है गिल चेम्बर। गिल चेम्बर, या फिर एक और नाम इसका होता है जिसको हम ब्रैंकियल चेम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल चेम्बर बोलते हैं। इस चेम्बर में गिल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन क्या है, थोरेक्स वाला जो पार्ट है वक्ष भाग, है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में वक्ष भाग। वक्ष भाग थोरेक्स पार्ट में एक चेम्बर है जिसको गिल चेम्बर या ब्रैंकियल चेम्बर बोलते हैं। इसके अंदर गिल प्रेजेंट होते हैं। नंबर कितना होता है इनका,
तो टोटल 8 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बट 7 पेयर ही बाहर से दिखते हैं। ठीक है, बाहर से दिखते हैं। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। थोरेसिक पार्ट में गिल चेंबर या ब्रेंकियल चेंबर के अंदर गिल उपस्थित है। टोटल 8 पेयर होते हैं, मतलब 16 गिल्स होंगे, और ये बाहर से देखने पे सिर्फ 7 जोड़े ही दिखते हैं, 7 पेयर। जब आप थोरेसिक पार्ट में, जैसे थोरेसिक पार्ट इसमें गिल चेंबर है, जब आप, ये इंटीरियर पार्ट हो गया, इंटीरियर पार्ट, और पीछे वाला पोस्टेरियर है ना, फर्स्ट पार्ट। जब इंटीरियर टू पोस्टेरियर मूव करोगे तो गिल साइज जो होता है, गिल का साइज वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे गिल अगर इतना बड़ा होगा तो आगे वाला गिल इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद इतना बड़ा, फिर उसके बाद और ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो साइज बढ़ता चला जाएगा, समझे? तो ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन और पढ़ते हैं इसकी, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब डिटेल में बताएंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर शेल्टर्ड इन 2 गिल चेंबर, 2 गिल चेंबर हैं। ईच गिल चेंबर इज बाउंडेड इंटरनली बाई एपीमेरॉन और लेटरल वॉल ऑफ थोरेक्स एंड एक्सटर्नली बाय द कवरिंग प्लूरा साइड ऑफ कैरापेस। कैरापेस एक कवरिंग होती है ऊपर का, जो कवर चढ़ा होता है गिल के ऊपर। ठीक है, ये इस तरीके से गिल है और गिल के ऊपर से एक कवरिंग होती है जिसको कैराफेस बोलते हैं, उसी को ब्रेंकियोस्टेगाइट बोला जाता है। ठीक है, ब्रेंकियोस्टेगाइट। सबसे पहले हम ब्रेंकियोस्टेगाइट की बात करते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट, ये जो कवरिंग है एक छतरी के जैसे, इसमें जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है? इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट्स इज थिन, मेम्ब्रेनस एंड हाईली वेस्कुलर। मतलब इसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत खतरनाक होती है, अत्यंत परिसंचारी, हाईली वेस्कुलर, बहुत पतली होती है, ब्लड वेसल्स इसमें से निकली होंगी, और मेम्ब्रेनस है, मतलब झिल्ली से बनी हुई। दीज फॉर्म लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस which absorbs oxygen, dissolve in water and give out carbon dioxide। बस श्वसन में तो यही करना है, यही करना है ना। तो ब्रेंकियोस्टेगाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी लोकेशन पोजीशन पे 1000 बार क्वेश्चन आया है, और ब्रेंकियोस्टेगाइट पे आप लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन भले ही आए, पक्का आएगा, भले ही 1 नंबर का पूछा जाए। एक बार फिर से समझिए, गिल्स जो होते हैं उसके ऊपर की जो कवरिंग है उसको कैराफेस बोलते हैं ना, साइड कवरिंग, या उसी को ब्रेंकियोस्टेगाइट बोला जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट इज थिन, बहुत पतली होगी, मेम्ब्रेनस मतलब झिल्ली से बनी होगी, और हाईली वेस्कुलर होगी। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती, क्योंकि भाई आप ये सोचिए, गैसियस एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है, तो इसके लिए ब्लड ही तो काम करेगा भाई, ब्लड ही तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हाईली वेस्कुलर होने का यही रीजन है, क्योंकि ब्लड से ही ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाने वाला, तो वेस्कुलराइज्ड होना चाहिए वहां पे। These form large respiratory surfaces which absorb oxygen, dissolve in water and give out carbon dioxide। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस यहाँ पे लार्ज क्यों है भाई? जितना रेस्पिरेटरी एरिया होगा, सरफेस होगा, उतनी ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, है ना। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे तो गैसेस एक्सचेंज भी बढ़ेगा। एपिपोडाइट का क्या काम है? फिर हम इसके बाद आएंगे सीधा गिल पे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ब्रेंकियोस्टेगाइट और गिल से आता है, तो गिल को डिटेल में पढ़ना है। एपिपोडाइट्स क्या है? दीज आर 3 पेयर्स ऑफ सिंपल फोलिएसियस, फोलिएसियस मतलब पत्ती के समान होते हैं ना, फोलिएज टाइप की लीफ होती है, आपको पता होगा, और लाइकेन भी एक होता है फोलिएज टाइप की, एंड हाईली वेस्कुलर आउटग्रोथ्स ऑफ इंटेगुमेंट, बाह्य आवरण जो है उसकी आउटग्रोथ है, गिवन आउट फ्रॉम द कोक्सल सेगमेंट्स ऑफ 3 पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड्स।
ये क्या है, मैक्सिलिपिड्स जो है ये अपेंडेजेस है, उपांग है, उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं से निकल के आते हैं ये एपिपोडाइट्स। आपको मैंने अपेंडेजेस वाले में भी बताया था कि जो कोक्जल पार्ट है, बेसलर पार्ट, कोक्जल पार्ट है ना, ये सब बताया था। तो मैक्सिलिपिड्स में आपको एपिपोडाइट के बारे में फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। दे ऑक्यूपाई द एंटेरियर पार्ट ऑफ गिल चेम्बर। गिल चेम्बर का जो आगे वाला अग्रभाग है उसमें एपिपोडाइट है, अभी डायग्राम में भी दिखाए। एपिपोडाइट्स ऑफ फर्स्ट पेयर आर बाइलोब्ड एंड लार्जर देन अदर्स। ठीक है, तो प्रथम जोड़ा जो होता है फर्स्ट पार्ट, वो बाकी एपिपोडाइट्स दो जोड़ जो अन्य बच रहे हैं उनसे थोड़ा बड़ा आकार का होता है और इसमें बाइलोब्ड होता है, दो पंखे की तरह की इसमें संरचनाएं होंगी। इस पे क्वेश्चन भी आया है कई बार। तो यहाँ भी देखिए, तुमको थोड़ा डायग्राम में पहले दिखाते हैं। ये देखिए, ये है एपिपोडाइट, दिख रहा है तुमको, एपिपोडाइट। तो फर्स्ट पेयर जो है देखिए बाइलोब्ड है ना, ये कैसा है, बाइलोब्ड है, दो पालियों में डिवाइड है एपिपोडाइट। ये अब इस डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करिए आप। ये पूरा जो है ये कैविटी, ये है थोरेसिक पार्ट, और इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, गिल। क्या प्रेजेंट है, गिल। ये जो है यही गिल है भाई, ये क्या है, ये गिल है। ये गिल एक चेम्बर में कैविटी में पड़े हुए जिसमें फ्लूइड भी है, उसको बोला जाता है गिल चेम्बर, या और एक नाम मैंने बताया था ब्रैंकियल चेम्बर। ब्रैंकियल चेम्बर बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर गिल प्रेजेंट है। तो ये वाला इधर वाला पार्ट है इंटीरियर, मतलब अग्रभाग, और इधर वाला पोस्टेरियर, पश्चिम भाग। जैसे जैसे आप इंटीरियर टू पोस्टेरियर मूव कर रहे हो, देखो गिल का साइज बढ़ रहा है। ये गिल बहुत छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये उससे बड़ा, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। गिल का साइज बढ़ता जा रहा है। अगेन इस पे एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आया है। इफ वी मूव anterior to posterior, the size of gill will be increases or decreases। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछेंगे। तो इंटीरियर टू पोस्टीरियर मूव करने पे इसका साइज बढ़ता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। देखिए कितना डायग्राम में भी दिख रहा है। सभी के सभी गिल लीफ लाइक होते हैं, देखो पत्ती जैसी संरचना है ना, इसीलिए इनको फाइलोब्रैंक भी बोला जाता है। ब्रैंक वर्ड आया रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और फाइलो मीन्स लीफ होता है, आपको पता होगा ना, फाइलो लीफ के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे गिल जो है लीफ लाइक होते हैं। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है गिल चेम्बर का, इसमें देखिए एपिपोडाइट प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर एपिपोडाइट, 1 2 और यहाँ पे तीसरा जो कि बाइलोड। दूसरा वाला जो है ये तो गिल है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है पीछे की साइड में एपिपोडाइट। तो 3 पेयर एपिपोडाइट है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है पहला, ठीक है, फर्स्ट पेयर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, ये आपको याद रखना है ना। पत्ती के समान संरचनाएं हैं और बाइलोब्ड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया एपिपोडाइट। अब जो है यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, गिल्स के बारे में। अगली हेडिंग आप डालेंगे गिल्स। देयर आर 8 पेयर्स 8 गिल्स इनसाइड ईच गिल चेम्बर। समझ रहे हो ना इस चीज को, 8 गिल्स इनसाइड ईच गिल चेम्बर। कितने गिल चेम्बर है, 2 गिल चेम्बर। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 पेयर, क्योंकि 8 गिल एक चेम्बर में और दूसरे वाले चेम्बर में भी 8। तो टोटल गिल कितने हो गए, 8 पेयर हो गए। कितने हो गए, 8 पेयर। गिल्स आर ऑफ 3 काइंड्स, 3 प्रकार के गिल। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसको समझने से पहले हम एक चीज और समझते हैं। यहाँ पे गिल जो है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है, इसको नोट करेंगे आप। गिल सिर्फ डोर्सल साइड से कवर होते हैं, डोर्सल साइड से कवर होते हैं। ठीक है, वेंट्रल
वेंट्रल व्यू अगर आप देखते हैं और साइड से अगर आप देखते हैं तो ये ओपन होंगे। कैसे होंगे? ओपन। मतलब ये बाहर से भी दिख सकते हैं, बाहर से दिख सकते हैं। अरे भाई चाइनीज जो है रोज देखते होंगे, बहुत खाते हैं ना झींगा को। पहली मौन जो है सबसे ज्यादा चाइनीज ही खाते हैं, झींगा, प्रॉन को। तो इसमें गिल्स 8 पेयर हैं जो कि डोर्सल साइड से कवर है, बाकी वेंट्रल साइड और जो लेटरल व्यू है, साइड वाला व्यू है ना, वहां से ओपन रहते, इसलिए बाहर से भी आप इनको देख सकते हो गिल्स को। लेकिन बात यह है, टोटल दिखेंगे आपको 7 पेयर ही हैं, 8 पेयर, लेकिन बाहर से 7 पेयर दिखेंगे। इसका कारण क्या है? यहाँ पे देखिए डायग्राम में जो पहला वाला था, ये छुटका वाला, ये नहीं दिख पाता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और अंदर की साइड में होता है, इसलिए बाहर से आपको सिर्फ 7 ही दिखते हैं, एक और नहीं दिखेगा। ठीक है, 8वां पेयर दिख नहीं पाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कवरिंग से रिलेटेड इसके जो क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिल सिर्फ डोर्सल साइड से कवर है, बाकी लेटरल और वेंट्रल व्यू जो है वो खुला होता है। कैसा होता है? खुला होता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है, गिल जो है लीफ लाइक अपीयरेंस शो करता है, लीफ लाइक अपीयरेंस शो करेगा, इसलिए इसका नाम होता है फाइलोब्रैंक। क्या बोलते हैं? फाइलोब्रैंक बोला जाता है। ठीक है, फाइलोब्रैंक बोलते हैं। ठीक है, फाइलोब्रैंक का मतलब क्या है? फाइलो वर्ड आया है लीफ से, पत्ती से, है ना, और ब्रैंक, ब्रैंक जो है श्वसन तंत्र से, श्वसन से रिलेटेड है, समझे। तो फाइलोब्रैंक का मतलब क्या है? लीफ जैसी संरचना है, लीफ लाइक अपीयरेंस है, इसीलिए इसको फाइलोब्रैंक बोला जाता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपने थोरेसिक लेग्स पढ़े हुए थे, थोरेसिक लेग है ना, याद करिए। थोरेसिक लेग जो होते हैं कितने थे? 8 पेयर थे, टोटल 8 पेयर। इसमें से 3 पेयर मैक्सिलिपीड थे, 3 पेयर कौन से थे? मैक्सिलिपीड, है ना, और 5 पेयर वॉकिंग लेग्स। कौन से? 5 पेयर वॉकिंग लेग्स थे। तो यही थोरेसिक रीजन में ही गिल चेम्बर, मतलब गिल भी कहाँ प्रेजेंट है? थोरेसिक पार्ट। और थोरेसिक लेग्स कितने थे? टोटल 8 पेयर, 3 पेयर मैक्सिलिपीड और 5 पेयर वॉकिंग लेग्स थे, बड़े जो होते हैं। तो आपने जो एपिपोडाइट अभी पढ़ा है, एपिपोडाइट कहाँ प्रेजेंट है? मैक्सिलिपीड में, और यहीं से गिल भी स्टार्ट होते हैं, क्योंकि गिल चेम्बर के अंदर ही एपिपोडाइट और गिल दोनों है। तो मैक्सिलिपीड और वॉकिंग लेग्स के साथ ही ये सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा से आप डायग्राम को, है ना, यहाँ देखिए ये मैक्सिलिपीड दिखाया गया है, यहाँ पे अंदर होंगे जो दिख नहीं रहे हैं, और बाहर ये वॉकिंग लेग्स दिखाया गया। ये क्या है? वॉकिंग लेग्स। तो ये भी चीज याद रखना है कि हर एक वॉकिंग लेग्स के सामने ही देखो सिचुएटेड है। ये वॉकिंग लेग्स, यहाँ पे गिल, वॉकिंग लेग, गिल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये लेग्स है, लेग का कोप्सा है, फिर बेसिस है ना, फिर आगे का पार्ट होगा लेग का, और ये यहाँ पे गिल चेम्बर के अंदर गिल प्रेजेंट है। चलिए, तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो एडिशनल चीजें मैंने आपको लिखवाया सब आपको याद रखना है। टोटल 3 टाइप के हैं गिल। इसमें पहला जो टाइप है आपका पोडोब्रैंक या फुट गिल बोलते हैं इसको, पोडोब्रैंक या फुट गिल। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आया है, डिफरेंट टाइप ऑफ गिल्स को एक्सप्लेन करने को क्वेश्चन आता है हर वर्ष। One podobranch is carried by the coxa of each second maxillipede, मतलब पादगिल जो है दूसरे मैक्सिलिपीड के कोक्जा से एक एक पादग्लोम जुड़ा होता है। सेकंड है आर्थ्रोब्रैंक या ज्वाइंट गिल। आर्थो का मतलब ही होता है ज्वाइंट या ज्वाइनिंग। ईच थर्ड मैक्सिलिपीड बियर्स 2 आर्थ्रोब्रैंक्स, मतलब प्रत्येक तीसरे मैक्सिलिपीड पर 2 संधिगिल पाए जाते हैं।
थर्ड है प्लेउरोब्रैंक या साइड गिल, इनको लेटरल गिल या पार्श्व गिल बोला जाता है। इट इज अटैच्ड टू द लेटरल वॉल ऑफ सेगमेंट व्हिच बियर्स द लिम्ब। लास्ट 5 गिल्स ऑन ईच साइड आर प्लेउरोब्रैंक्स। तो बाहर वाले जो बड़े वाले हैं पोस्टेरियर पार्ट के बड़े गिल्स, लार्ज गिल्स, वो प्लेउरोब्रैंक्स है ना। यह उस खंड की पार्श्व भित्ति से जुड़ा होता है जिसके साथ उपांग जुड़ता है ना, जिसके साथ अपेंडेजेस जुड़े हुए हैं। प्रत्येक ओर के अंतिम 5 गिल जो होते हैं दोनों साइड में, 2 ब्रेंकियल चेम्बर है, गिल चेम्बर, तो दोनों साइड में जो लास्ट वाले 5 होते हैं सबसे बड़े वाले पोस्टेरियर पार्ट के, उनको बोला जाता है पार्श्व गिल, लेटरल गिल, या फिर प्लेउरोब्रैंक वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्लेउरोब्रैंक। तो इनकी पोजीशन सिचुएशन जो है, जो जहां पे प्रेजेंट है, तीनों टाइप के आपको याद रहना चाहिए। ये एकदम रट लीजिए, 10 बार लिख के प्रैक्टिस करिए और उनके पोजीशन भी अच्छे से डायग्राम में देखिए। अब यहाँ पे बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ गिल की। ठीक है, तो गिल का एक तो स्ट्रक्चर आपको हम पहले बनवाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है एक्चुअली, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ गिल आप भी साथ में बनाएंगे इसकी संरचना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर ऑफ गिल, है ना, गिल की संरचना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये शुभमन गिल नहीं है, ठीक है, उनका फोटो मत बना लेना। ये जो है श्वसन अंग है। वर्ल्ड कप चल रहा है ना आजकल, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे तुम। गिल जो है पत्ती की तरह की संरचना होती है ना, इस तरीके से पत्ती की तरह की संरचना है। हालांकि थोड़ा सा कर्व्ड होता है नीचे आने पे, नीचे आने पे थोड़ा सा कर्व्ड होता है, इस तरीके से झुका हुआ होता है। और इसमें एक मीडियन इस तरीके से लाइन भी प्रेजेंट होती है। तो लीफ लाइक है, तो आपको पता ही है, इसीलिए फाइलोब्रैंक बोलते हैं इसको। और यहाँ पे इस तरीके से आपको कट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझना है आपको, ठीक है, हर एक चीज को अच्छे से समझते चलना है। इसमें टोटल 2 रो होती है। कितनी रो होती है? 2 रो। मिडिल में 2 रोज होती है। 2 रोज ऑफ गिल प्लेट बोला जाता है इसको। ये पूरा एक गिल प्लेट है ना, तो इसको बोलते हैं 2 रोज ऑफ गिल प्लेट, गिल प्लेट, ठीक है। इसको गिल बोल देंगे हम, गिल रूट, ये जो गया हुआ गिल रूट वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। ये जो है थोरेसिक वाल में होगा। कहाँ पे होगा? थोरेसिक वाल में। और थोरेसिक वाल जो है काफी नर्वस होती है, नर्व्स बहुत सारी होंगी इसमें ना, बहुत सारी नर्व्स होंगी एंड हाईली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, हाईली वेस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगी, इसे गिल रूट में। नीचे इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस या आधार बोलोगे ना। और इसको ग्रूव बोल, जो बीच में जगह खाली जगह, इसको ग्रूव बोला जाता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है एक गिल का, एक सिंगल गिल का। 2 रो प्लेट, गिल प्लेट कौन कौन सी? एक इधर वाली गिल प्लेट है, ये वाली, और एक ये वाली, बीच से डिवाइडेड है ना, दोनों 2 गिल प्लेट्स हैं। बीच में जो गई हुई है इसको गिल रूट बोला जाता है। खाली जगह जो इसमें है इन दोनों गिल रूट के बीच में, उसको ग्रूव बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को बेस बोलते हैं। ये ऊपर का पार्ट है, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। गिल रूट में याद रखना है थोरेसिक वाल से अटैच्ड है, नर्व्स होते हैं इसमें बहुत सारे, और ब्लड वेसल्स भी इसमें काफी सारे फैले होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। ईच गिल इज अटैच्ड इन इट्स मिडिल एंड द वॉल ऑफ थोरेक्स, होता है ना, थोरेक्स वाल से जुड़े होते हैं, बाय अ स्मॉल कनेक्शन कॉल्ड द गिल रूट। प्रत्येक गिल मध्य में एक छोटे संयोजक, बीच में बनाया था ना मैंने, यहाँ पे देखिए,
ये बिल्कुल एकदम बीच में बना हुआ है, यहाँ पे बीच में है ना, यहाँ से जुड़ा होता है गिल रूट के थ्रू। बढ़िया से डायग्राम को समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। प्रत्येक गिल मध्य में एक छोटे संयोजक क्लोम मूल गिल रूट द्वारा वक्ष से जुड़ा रहता है। ऑल द गिल्स ऑफ पेलिमोन आर फाइलोब्रैंक्स, सबके सब क्या होंगे? फाइलोब्रैंक्स होंगे। अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाई, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑल द गिल्स ऑफ पेलिमोन आर फाइलोब्रैंक्स, दैट इज ईच ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 2 rows of leek like rhomboidal gill plates arranged like leaves of a book, है ना। किस तरीके से प्रेजेंट है? पैलिमोन के गिल पर्णकुलोम या फिलोब्रैंक बोला जाता है, फाइलोब्रैंक। प्रत्येक गिल पत्ती के समान का समचतुर्भुजीय गिल प्लेटों की 2 पंक्तियों का बना होता है, जो एक पुस्तक के पन्नों की भांति है ना। बीच से आप खोल दीजिए बुक को तो दोनों जो पार्ट हैं बुक के वो गिल प्लेट के जैसे होंगे, और बीच में जो लाइन होती है उसको हम उसको ग्रूव बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ग्रूव बोल देंगे। तो 1 सेकंड आप रुकिएगा, थोड़ा सा लग रहा है लेफ्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रॉब्लम, तो उसको चार्ज पे लगा देते हैं साथ में और लेक्चर शॉर्ट होता रहेगा ना। यस, हाँ तो चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करना है। हिस्टोलॉजिकली अ गिल प्लेट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, बहुत पतली लेयर होगी तो सिंगल लेयर से ही बनी। इस तरीके से एक एक सेल के ही कंप्लीट लेयर होती है। दोनों गिल प्लेट इसी तरीके से बने होंगे। विद थिन क्यूटिकल ऑन बोथ साइड, क्यूटिकल सुरक्षात्मक परत है जो कि हार्ड कवरिंग होती है ना, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी इस तरीके से। द सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पिगमेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट। इसमें वर्णक भी होते हैं, पिगमेंट्स होंगे बहुत सारे और ट्रांसपेरेंट होगा, इधर से उधर दोनों ओर आपको दिख सकता है। ब्लड सप्लाई बहुत आवश्यक, क्योंकि गिल का काम क्या है? गिल के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, है ना। अगर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कहीं भी तो O2 को अंदर लिया जाएगा और CO2 को बाहर भेजा जाएगा। ये काम ब्लड सप्लाई के थ्रू ही हो सकता है। तो ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, हाईली वेस्कुलर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 longitudinal blood channels run through the gill base from one end of gill to the other, मतलब गिल आधार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 3 अनुदैर्ध्य रुधिर चैनल होते हैं। 2 are lateral longitudinal channels running and the third is median longitudinal channel। इनमें से 2 पार्श्वीय अनुदैर्ध्य चैनल होते हैं और तीसरा जो है वो मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य चैनल होता है। तो 3 रुधिर चैनल हैं जो कि ब्लड सप्लाई का यहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्लड सर्कुलेशन गिल में अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा विद डायग्राम। ब्लड सर्कुलेशन इन गिल हेडिंग डालेंगे आप, सभी हेडिंग आपको डालनी है साथ साथ। गिल में रुधिर का परिसंचरण कैसे होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से जो आएगा भाई डीऑक्सीजनेटेड होगा क्योंकि बॉडी में सभी ऑक्सीजन यूज कर ली गई। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड जो बॉडी से हार्ट में आता है या गिल में आता है तो बिल्कुल पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित होता है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन उसमें 25% लगभग रहती है, 75% ही अधिकांशता यूज होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं, इसमें 30-40% लगभग रहती है, 70-75% ही खाली होता है ऑक्सीजन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी इज ब्रॉट टू द गिल बाय एन एफरेंट ब्रैंकियल चैनल। एफरेंट मतलब जो आने वाला है और इफरेंट होता है जाने वाला। जो गिल के अंदर आ रही है, चैनल आ रहा है, खुल रहा है, उसको एफरेंट बोलेंगे, अपवाही। और जो जा रहा होगा वापस, उस आने वाले को अभिवाही एफरेंट और जाने वाले को अपवाही बोलेंगे, इफरेंट बोलते। फॉलोइंग फर्स्ट थ्रू द 2 lateral longitudinal channels,
ये जो है कहाँ खुल जाएगा, दो लेटरल चैनल्स होंगे उसमें ओपन होगा, एंड देन थ्रू द मार्जिनल चैनल्स इट रीचेस द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल, जो थर्ड वाला चैनल है अब ये उसमें खुलेंगे जाके। ड्यूरिंग दिस द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, जैसे ये मीडियन चैनल में, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल थर्ड वाला जो चैनल है ब्लड चैनल, उसमें जाते ही वहां पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फ्रॉम मीडियन चैनल दिस प्योर ब्लड इज कैरी बाई एन इफरेंट ब्रेंकियल चैनल टू द पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इफरेंट मतलब बाहर निकलने वाला, तो ब्लड एंटर कर रहा है एफरेंट ब्रेंकियल चैनल से और बाहर जा रहा है इफरेंट ब्रेंकियल चैनल से। क्या क्या हो रहा है, इफरेंट ब्रेंकियल चैनल जो है वो किसमें जाएगा, टू लेटरल चैनल्स में खुल जाएगा, और ये दोनों लेटरल चैनल्स थर्ड वाला जो चैनल है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल उसमें ओपन होगा, और उसी के दौरान यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जिसको प्योर ब्लड बोलेंगे। और ये प्योर ब्लड जो है इफरेंट ब्रेंकियल चैनल के थ्रू फिर से बॉडी में जाएगा। अगेन समझ लीजिए, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा एफरेंट ब्रेंकियल चैनल के थ्रू। ये डिवाइड हो जाएगा दो लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स में, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स में। ये दोनों थर्ड वाला जो चैनल्स है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल उसमें जाके मिलेंगे और ब्लड वहीं पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, प्योर ब्लड। देन प्योर ब्लड जो है वो इफरेंट ब्रेंकियल चैनल के थ्रू फिर से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हिंदी में भी इधर लिखा हुआ है, शरीर से अशुद्ध रुधिर एक अभिवाही कुलोम नाल द्वारा गिल में आता है। रुधिर पहले दोनों पार्श्व नालों में बहता है और फिर सीमांत नालों में बहता हुआ मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य नाल में पहुंचता है। इतना चलने में यह रुधिर ऑक्सीजनित हो जाता है। मध्यवर्ती चैनल से यह शुद्ध रुधिर एक अपवाही कुलोम नाल द्वारा हृदयावरण में ले जाया जाता है। उसके बाद हार्ट से पंप कर दिया जाएगा पूरे बॉडी। यहाँ पे देखिए ये मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल है, क्योंकि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली मोन का टीएस सेक्शन है ये गिल का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ पे ये लॉन्ग चैनल होते हैं पाइप के जैसे, ठीक है। जब इसको बीच से कट किया गया है तो इस तरीके से ये दिख रहे हैं, समझे। तो ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल है दो, और बीच वाला जो है इसको मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य, खड़े खड़े होंगे ना ऊपर, गिल में कंप्लीट ये खड़े खड़े होते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है, तो यहाँ पे ये इसी तरीके से सर्कुलर दिखेंगे। ये मीडियन वाला है। यहाँ पे गिल प्लेट्स आपको दिख रहे हैं, क्या है, गिल प्लेट्स। ये एक पूरा गिल होगा, ये दूसरा वाला गिल होगा, है ना, सब में दो दो गिल प्लेट्स थी। इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट सेल्स दिख रहे हैं इसमें। देखिए जो गिल प्लेट है वो सिंगल सेल से बनी, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। दो गिल प्लेट मिलकर एक गिल बनाती है, इस तरीके से गिल बनेगा ना। ये इस तरीके से कंप्लीट कर दो भाई इसको, ऐसे ये गिल बन गया। ऐसे ही ये सभी गिल बनने होंगे, नहीं बनने होंगे। दो गिल प्लेटें, प्रत्येक गिल प्लेट देखिए सिंगल सेल से, एक एक सेल से बना हुआ है। ऊपर तक देखिए सब सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल, तो सिंगल सेल की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं सेल्स। और यहाँ पे देखिए ये जो गिल प्लेट है, गिल प्लेट के ऊपर एक और कवरिंग है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, है ना, दोहरा परत दिख रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो सेल्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं, और यहाँ पे आपको एपिडर्मिस दिख रहा है, बाहर वाली जो परत। तो अच्छे से इसमें क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम भी आपको अच्छे तरीके से बनाना है, लेबलिंग भी करनी है पूरी, सभी नेम लिखने हैं। पहली अमाउंट का जो गिल का टीएस है ट्रांसवर्स सेक्शन, इसमें आपको दो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल और एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल दिखाया गया। गिल प्लेट्स हैं जो कि हर एक प्लेट सिंगल सेल से बनी हुई है, और सेल के ऊपर एक कवरिंग है, हार्ड कवरिंग, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। सभी की सभी सेल्स ट्रांसपेरेंट होती हैं और पिगमेंट इसके अंदर भरे होते हैं, पिगमेंटेड होती हैं, ठीक है। ये गिल बेस दिखाया गया है यहाँ पे। बाहर की जो कवरिंग है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, आपको पता ही है, तो ये सभी याद रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्रिया विधि की, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। द स्केफोग्नेथाइट ऑफ ईच मैक्सिला लाई इंटीरियरली इनसाइड द गिल चेम्बर बाय इट्स कांस्टेंट वाइब्रेटिंग मूवमेंट। यहाँ से वाटर करंट बनाना है ना,
constant vibrating movements, it passes out water from the anterior open end of gill chamber. समझ रहे हो? तो स्केफोग्नेथाइट जो है मैग्जिला के अंदर एक पार्ट होता है, मैग्जिला का पार्ट है स्केफोग्नेथाइट। ये क्या करेगा? कांस्टेंट वाइब्रेटिंग मूवमेंट करता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स है कि जितना हिल रहा है उतना ही बराबर वाइब्रेटिंग मूवमेंट करेगा, जिससे वाटर जो है मूव करेगा किसके अंदर? मूव करके गिल के अंदर घुसेगा। जब तक वाटर करंट नहीं बनेगा, भाई वाटर के थ्रू ही तो ऑक्सीजन लेगा ये, उसी में गैसेस एक्सचेंज होगा वाटर के थ्रू। तो वाटर में वाटर करंट डेवलप करना जरूरी है। ये किसके थ्रू हो रहा है? जो मैग्जिला में स्केफोग्नेथाइट है, इसके अंदर आगे की ओर स्थित होता है, गिल कोस्ट के आगे। जो गिल चैम्बर है उसके आगे ही प्रेजेंट है इंटीरियर पार्ट में, जो कि निरंतर कंपनीय गतियों द्वारा कोस्ट के अगले खुले हुए सिरे में जल को प्रवाहित करता रहता है बराबर। कांस्टेंट वाइब्रेटिंग मूवमेंट के थ्रू इट पासेस आउट वाटर फ्रॉम द इंटीरियर ओपन एंड ऑफ गिल चैम्बर। एक्शन ऑफ स्केफोग्नेथाइट्स is supported by the exopodites of maxillipedes। 3 पेयर मैक्सिलिपीड्स जो है थोरेसिक पार्ट के, उसमें एक्सोपोडाइट्स आपने पढ़ा था, ये भी हेल्प करते हैं वाटर करंट बनाने में। फ्रेश वाटर इंटर्स द गिल चेम्बर फ्रॉम बिहाइंड द फॉर्म ऑफ अ करंट, जिसको वाटर करंट बोलेंगे ना। फ्रेश वाटर इंटर्स द गिल चेम्बर फ्रॉम बिहाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ करंट, तो जल की धारा एक बन जाएगी, क्योंकि बराबर उनको कोई अंदर की ओर फेंक रहा है स्केफोग्नेथाइट, और उसकी हेल्प कर रहा है एक्सोपोडाइट्स ऑफ मैक्सिलिपीड। मैक्सिलिपीड जो अपेंडिजेस हैं, उपांग, उसका जो पार्ट होता है एक्सोपोडाइट, ये भी हेल्प करता है जल की धारा बनाने में। इस तरीके से फ्रेश वाटर इंटर करता है किसके अंदर? गिल के अंदर, और गिल्स इसी वाटर में घुली हुई डिसोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको डिटेल में एक एक चीज समझ में आई होगी। मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन आते हैं, वाटर करंट कौन डेवलप करता है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कौन हेल्प करता है। स्केफोग्नेथाइट हो गया, और सेकंड आपका एक्सोपोडाइट हो गया। एक्सोपोडाइट कहाँ पाए जाते हैं तो आपको बताना, जो 3 पेयर मैक्सिलिपीड होते हैं उसी में पाया जाता है एक्सोपोडाइट, जो कि सहायता करता है स्केफोग्नेथाइट, और ये दोनों मिलकर वाटर करंट डेवलप करते हैं, जिससे बाहर से आया हुआ फ्रेश वाटर जो है वो गिल चेम्बर में एंटर करता है, जिसमें क्या होगा? गिल क्या करेगा? फ्रेश वाटर से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसी वाटर में छोड़ देगा, और जो कि पोस्टेरियर एंड से वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना भी है प्रोन का, पैलियमोम का, हर एक चीज में हमने डिस्कस किया है, हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।